हेलो एवरीवन, आई एम रीना। इस क्लास में हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे। अल्फ़ाबेट्स को कैसे सिखाना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो सिर्फ मम्माज के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जिस लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ स्टार्टिंग में, उस लेवल के स्टूडेंट्स खुद वीडियो देखकर कुछ सीखने एबल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये वीडियोस जो है वो मम्माज के लिए है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जैसे मम्माज को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग में कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको सिखाएं। वो तो सीखना ही नहीं चाहती, हो तो खेल में ही व्यस्त रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे जो होते हैं। तो उनको क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बैठते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो इधर उधर भागते रहते हैं, उनके पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, उनका तो ओनली खेलने में मन लगता है। तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको मनाना है पढ़ने के लिए, तो वो मैंने आपको फिर फर्स्ट वीडियो में अपनी बताया था। तो इस वीडियो में हम बताते हैं कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाएं खेल खेल में। तो जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रेन ड्रॉ कर दी है, आप जो चाहे वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेन बना दी है। हमने अभी तक अपनी क्लासेस में क्या सीखा है, लाइन्स सीखी है, और लाइन्स की हेल्प से ही हमें और भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं और ऐसे ही लेटर्स वगैरह हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको फॉरगेट नहीं करना है, उसको लर्न रखना है। तो क्या कि अभी हमने लाइन्स में क्या क्या सीखा है, कर्व लाइन सीखी है, स्टैंडिंग लाइन सीखी है, स्लीपिंग लाइन सीखी है और आपकी स्लैंटिंग लाइन सीखी है। तो ऐसे ही हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें हमने यहाँ पर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। ये हमने कर्व राइटिंग से कर्सिव लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारी स्लैंटिंग लाइन है यहाँ पर, और ये हमारी यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है। तो ऐसे हमने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है। ऐसे ही बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू आपको प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनानी है और बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझाना है, बताना है और पढ़ाना है। उनको और कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे पढ़ा सकते हैं कि हमारे पास कोई भी वेस्टिंग कार्ड्स वगैरह पड़े रहते हैं या बॉक्स वगैरह पड़े रहते हैं जो गत्ते वगैरह के होते हैं, जो टाइट पेपर के होते हैं, हार्ड पेपर के होते हैं, उनसे हम कटिंग करके अपने लेटर्स बना सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। इनके थ्रू हम प्लेइंग भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। कैसे? ऐसे जैसे ये हमने ए बनाया है कार्ड से कट करके, ये हमने बी बनाया है कार्ड से कट करके। हम इसको बता सकते हैं कि बच्चा ये ए है, इसमें 2 आपकी स्लैंटिंग लाइन है, 1 लेफ्ट 1 राइट, और बीच में आपकी स्लीपिंग लाइन है, तो इससे ए बन जाता है। ए फॉर एप्पल या ए फॉर आंट, जो आप पढ़ाना चाहे वो आप उसको पढ़ा सकते हैं। ऐसे ये बी बन गया है आपका। बी में आपकी कौन कौन सी लाइन है, यहाँ आपकी स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पर आपकी स्लीपिंग लाइन है। अगर इसको बिना छोड़े तो क्या कि ये हमारी कर्व लाइन से बनी हुई है, क्या यहाँ पर बी ऐसे ड्रॉ हो गया। उसको हम समझा सकते हैं कैसे, क्या इसको पहचान करा सकते हैं। जैसे इसकी पहचान करानी है हमें, बच्चों को ए की पहचान करानी है कि ए की पहचान कैसे कराए, कि यहाँ पर एक हमारी स्लैंटिंग लाइन है, एक यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन है। अगर 2 स्लैंटिंग लाइन के बीच में हम एक ऐसी स्लीपिंग लाइन लगा दे तो वो हमारा ए बन जाता है। तो ऐसे बच्चों को पहचान आ जाएगी। या कुछ लेटर्स हम उसको कट करके ऐसे बना करके दे दें और बच्चे के साथ खेले हाइड एंड सीक, कि बच्चों चलो आप इसको ए को छुपा के आओ, हम बी को छुपा के आते हैं। आसपास में ही कहीं पर, जैसे आपकी जहाँ पर आप बैठे हुए चेयर पे बैठे हुए हैं, या आप कहीं पर अपनी बेड पे बैठे हुए हैं, वहीं पर चादर के नीचे या फिर चेयर के आसपास कहीं पर भी इसको छुपा दे कि आप ए को छुपाइए, मैं बी को छुपाती हूँ, देखते हैं कौन पहले किसकी ए को सर्च करता है या बी को सर्च करता है। तो ऐसे ऐसे प्लेइंग में हम उसको सिखा सकते हैं लेटर्स। तो सबसे पहले हमने ए को सिखाने के लिए आपको मेथड बताया है। आपने सभी लाइन्स सीख ली है, लाइन्स को फॉरगेट नहीं करना है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वीडियो का यही है कि बच्चे ने जो कुछ सीख लिया उसको भूलने ना दे। तो यहाँ पर अगर हम ए भी बनाना सिखा रहे हैं तो हम पूछेंगे बच्चे से कि हम इसमें कौन कौन सी लाइन्स का यूज कर रहे हैं। जैसे बच्चे ने बताया यहाँ पर कि हम यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन खींच देते हैं। ये स्लैंटिंग लाइन कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है। एक स्लैंटिंग लाइन हम यहाँ पर खींच देते हैं, ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है। और बीच में स्लीपिंग लाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इसी के साथ साथ हम उसको स्मॉल लेटर भी सिखाएंगे। उसकी पहचान कैसे कराएंगे कि स्मॉल लेटर जो हम बनाएंगे ये हमारा सभी लाइन्स की हेल्प से बना है, लेकिन स्मॉल लेटर जब हम बनाएंगे तो वो हमारा कर्व लाइन की हेल्प से बनेगा। कैसे? जैसे हम बच्चों को सिखा देंगे, ऐसे करेंगे, हाफ ऐसे करेंगे और हाफ ऐसे करेंगे, तो ये हमारा ए बन गया। तो ये कौन सी लाइन है, इसमें पूरी की पूरी कंप्लीटली जो आपकी लाइन यूज हुई है वो आपकी कर्व लाइन यूज हुई है। ऐसे हम उसको भी सिखा सकते हैं कि भी हम पहले स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर यहाँ कर्व लाइन से हम ऐसे 1 ड्रॉ करेंगे और 1 लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सर्कल हो गया, 1 सर्कल 2 सर्कल। यहाँ हम ऐसे हमने कर्व लाइन सिखाई थी, ये अप कर्व हो गया, ये राइट कर्व हो गया,
ये आपका लेफ्ट कर्व हो गया, ये डाउन कर्व हो गया। तो ऐसे बताएंगे कि इसमें जो कर्व यूज होंगे वो कौन से कर्व यूज होंगे, ये हमारे दोनों लेफ्ट साइड कर्व आपके यूज होंगे बी में। तो ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं। इससे बच्चा अपनी लाइंस भी नहीं फॉरगेट करेगा और अपना न्यू लेटर भी लर्न करेगा। उसके बाद अगर हमें स्मॉल बी सिखाना है बच्चों को, तो ऐसे अगर चाहे तो हम पहले ही उसको सिंपली सिखा सकते हैं, लेकिन चाहे तो क्योंकि कर्सिव राइटिंग में ही उसको आगे चल के लिखना है जब भी वो राइटिंग स्टार्ट करेगा, तो इसलिए कर्सिव राइटिंग ही आप उसको स्टार्टिंग में सिखा दीजिए ताकि उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमें उसको बी सिखानी है तो ऐसे हम बता सकते हैं कि ऐसे हम कर्व लाइन से बी बना सकते हैं, ऐसे हम बी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप चाहे ऐसे हम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा स्मॉल ए हो गया, ये हमारा कैपिटल ए बी हो गया, ये हमारा स्मॉल बी हो गया। तो बच्चों को स्टार्टिंग में अगर हम बता देते हैं तो बाद में उसको कंफ्यूजन नहीं होता है। देखो बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि बच्चों को पहले अल्फाबेट्स में हम कैपिटल सिखा देते हैं कि कैपिटल लेटर सीखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे सिखा देते हैं, लेकिन बाद में हम उसको बताते हैं कि आप स्मॉल बी लेटर लिखिए, ए बी सी डी जो भी सिखाते हैं। लेकिन फिर बच्चा बोलता है कि मेरे को तो ऐसा आता है कि हम तो ऐसा ए बनाते हैं, फिर ऐसा ए क्यों बना रहे हैं। तो इसलिए उसको साथ साथ में सिखाइए कि हम 2 टाइप के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो बच्चों को बताइए अगर हमें बड़ा लिखना है तो ऐसे लिखना है, अगर छोटा लिखना है तो ऐसे लिखना है, बड़ा लिखना है तो ऐसे लिखना है, छोटा लिखना है तो ऐसे लिखना है। तो उससे बच्चा एक साथ दोनों सीख जाएगा और बाद में उसको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद उसको जितने भी सबसे पहले देखो बच्चों को के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पढ़ाना मतलब दिन में तारे देखने के बराबर हो जाता है। तो बच्चों को स्टार्टिंग में अगर पढ़ाना है तो ज़्यादा टाइम के लिए उसको लेकर मत बैठिए, उसको 5 या 10 मिनट बैठिए, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सिखाइए उसको। जैसे लाइन सिखा दी है हमने, लेटर सिखा दिया, ये नंबर्स नेम सिखा दिया, ये वर्णमाला हिंदी की सिखा दी है हमने, तो उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग मतलब उसको ऐसे नहीं कि मतलब एक साथ ही हम लेके बैठ गए कि उसको नंबर्स नेम भी सिखा रहे हैं, हम उसको लिखना भी सिखा रहे हैं, हम उसको लाइन ड्रॉ करना भी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा थोड़ा अगर हमने उसको लेके बैठ गया है जैसे, तो 5 या 10 मिनट ही पढ़ाइए, क्योंकि छोटा बच्चा है इस लेवल का नहीं है कि वो बहुत सारा एक साथ गेन कर सकता है या बहुत सारा एक साथ पढ़ सकता है। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए, ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन मत डालिए, और जितना भी पढ़ाइए स्टार्टिंग में उसको प्लेइंग के थ्रू पढ़ाइए, क्योंकि अभी नया है तो नया एकदम से हम स्टडी के टाइप से पढ़ा देंगे, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ा देंगे तो ऐसे वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और मम्मा जो होती है, मम्मा ही बच्चे की पहली गुरु होती है, तो मम्मा को ही अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम अपने बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करा रहे हैं तो अपने थ्रू ही करानी चाहिए, हमें ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितना हमसे आता है उतनी स्टार्टिंग उसकी करा देनी चाहिए, तभी वो बाहर किसी अदर से पढ़ सकता है जहाँ भी हमें उसे भेजना है पढ़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले मम्माज को ही पढ़ाना चाहिए। देखो बच्चा छोटा होता है, कभी आपके लैब में बैठ के पढ़ेगा, कभी आपके पास बैठ के पढ़ेगा, कभी आपके सामने बैठ के पढ़ेगा, कभी आपके पास खड़ा होकर पढ़ेगा, कभी लेट के पढ़ेगा, कभी बैठ के पढ़ेगा, कभी भागते हुए पढ़ेगा। स्टार्टिंग में उसका कुछ भी ऐसा शेड्यूल नहीं है कि वो परमानेंटली फॉर्मेट या फॉर्मल तरीके से पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे भी वो पढ़ रहा है, जिस भी तरीके से पढ़ रहा है, हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाना स्टार्ट करें। जैसे भी वो अपने लेवल से सीख रहा है या हमारे लेवल से सीख रहा है, लेकिन बर्डन ना डाले, बच्चे के ऊपर गुस्सा ना हो, उसको जितना हो सके उतना प्यार से सिखाए। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही, कि बच्चे को छोटे छोटे लेटर और एक अच्छे फॉर्मेट के तरीके से पिक्चर्स के थ्रू ऑब्जेक्ट अच्छे अच्छे बना करके हम बच्चों को पढ़ाएं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू वर्ड्स न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बी एक्टिव, बाय।